सिलेक्शन मीट। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप पहले से अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप इस बात से अवेयर होंगे कि हम लगातार आपको EMRS एग्जाम की जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं और लगातार इस समय पर जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही है आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट की। ठीक है, तो रीजनिंग के अब तक हमने आपको 6 चैप्टर्स की जो है प्रैक्टिस करा दी है और आज जो होगा वो आपका चैप्टर नंबर होगा 7। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की और उसका नाम होगा असर्शन एंड रीजन। ठीक है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले टोटल देखो 9 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। 6 चैप्टर्स की हम बात कर चुके हैं, आज चैप्टर नंबर 7 की हम यहाँ पर बात आपके साथ करेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो सभी वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब ये जो क्लासेस हैं ये EMRS के सभी पोस्ट के लिए हैं, जहां क्योंकि लगभग सभी में रीजनिंग पूछी जानी है, चाहे वो TGT हो, PGT हो, हॉस्टल वार्डन हो या फिर जो भी मिसलीनियस पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं, उन सभी पोस्ट के लिए जो है ये क्लासेस हो रही हैं। राइट, तो इसके अलावा जहां पर भी रीजनिंग आती है, चाहे वो आप में से बहुत लोग DSSS की भी तैयारी कर रहे होंगे, KVS NVS की भी तैयारी करते हैं, तो वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजनिंग DSSS में 20 नंबर की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, तो वहां पर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके वहां पर भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्राची और आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा चैनल सिलेक्शन मीट। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज असर्शन एंड रीजन। यहाँ पर आपको एक कथन दिया होता है और एक कारण दिया होता है और आपको बताना होता है कौन सा कथन है और क्या वही उसका कारण है या फिर कारण किसी और का है। कथन से जो है कारण बिल्कुल अलग है, वो आप ऑप्शंस को देखकर समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ये निर्देश जो है ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको प्रश्न में दिया जाएगा 2 कथनों को, एक अभिकथन होगा और एक होगा कारण। उनमें से आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो है चीजें बतानी होंगी। पहला सवाल आपके सामने, अभिकथन यानी कि स्टेटमेंट या असर्शन आपसे कहता है यह मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ों पर ठंडा है। और कारण क्या दिया है इसका, जब ऊंचाई कम हो जाती है तो तापमान भी कम हो जाता है। अब ये क्या आपस में रिलेट हो रहे हैं, क्या इस कारण की वजह से ऐसा होता है, पहले आप ये समझ लो। क्या लिखा है कथन में, ये मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ों पे ठंडा है। क्यों, जब ऊंचाई कम होती है तापमान कम हो जाता है इसलिए ठंडा है। हाँ, ये इसका कारण हो सकता है। तो देखो बात तो दोनों ठीक है, इंडिविजुअली देखें अगर तो मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ ठंडे होते हैं, सही बात है। दूसरा देखो, जब ऊंचाई कम होती है टेम्परेचर कम हो जाता है, ये भी, यानी कि ये जो ए है और आर है इंडिविजुअली दोनों सही है, पर ये क्या आपस में भी कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। क्योंकि जो आर है ये इसका रीजन है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, मैदान की तुलना में पहाड़ों पे ठंडा होता है क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई कम जब ऊंचाई कम होती है ताप जब ऊंचाई ज्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब ऊंचाई ज्यादा होगी तो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, ऊंचाई बढ़ती है तो ठंड बढ़ती है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट आपसे कहता है पृथ्वी के अंदर धातुएं गलित अवस्था में मौजूद होती हैं। दूसरा कहता है पृथ्वी सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है। क्या ये दोनों, पहले अलग अलग देखो इनमें से क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, तो पृथ्वी के अंदर जो धातु हैं क्या वो गलित अवस्था में होती हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा इंडिविजुअल देखिए, पहले पृथ्वी सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है क्या, पृथ्वी सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है क्या, नहीं, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, ये कारण ही गलत है, ये इसका कारण भी नहीं है और ये वैसे भी गलत है। पृथ्वी सूर्य की किरणों को अवशोषित नहीं करती, तो यहाँ पर सिर्फ ए सही होगा, लेकिन जो आर है वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब तक जो 6 क्लासेस आपकी हुई हैं वो उनके आपको हमारे चैनल पर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियोस में भी मिलेंगी और प्लेलिस्ट में आपको उनकी मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड आपसे कहता है
नदी से समुद्र में प्रवेश करते ही एक जहाज ऊपर उठता है। क्या ये बात सही है? ठीक। दूसरा, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की तुलना में अधिक होता है। अब क्या ये बात सही है? तो देखो यहाँ से आपको कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के भी आंसर मिलेंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये जीएस में भी पूछे जाते हैं। नदी से जब आप समुद्र में प्रवेश करते हो तो जहाज जो है पानी का थोड़ा सा उसका लेवल अप हो जाता है, ऊपर उठता है। बिल्कुल सही बात है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से ज्यादा होता है, ये बात भी सही है। और इसी कारण की वजह से जहाज जब नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी के पानी का घनत्व कम और समुद्र के पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इसका कारण भी है, ये इसका कारण भी है, इसकी वजह से ही ऐसा होता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन है। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपसे कहता है फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रमुख होता है। दूसरा क्या है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। तो ये तो देखो बिल्कुल सही है। संसद के तीन पार्ट होते हैं। संसद के तीन पार्ट होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। लेकिन आप ये बताओ, भारतीय राष्ट्रपति क्या राज्य का प्रमुख होता है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात हो गई। अब पहला वाला स्टेटमेंट देखते हैं, क्या भारतीय राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि देश का पहला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन कौन माना जाता है? राष्ट्रपति माने जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ठीक हैं, लेकिन एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का रीजन नहीं है। तो डी जो ऑप्शन है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। देखिए, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करवा सकती, लेकिन आपके लिए इतने क्वेश्चंस जरूर लेकर आती हूँ जिससे आप कंसेप्ट को समझ जाएं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है, भारत में ब्रिटिश संप्रभुता का अस्तित्व बना रहा। क्या ये बात सही है? दूसरा कहता है, ब्रिटिश संप्रभु ने स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। तो अब इनमें क्या सही है और क्या गलत है? ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब, अब देखो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। इसका जो आंसर है आप अपने माइंड में एक बार सोचिए दोनों स्टेटमेंट्स को और आंसर देने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको तो इसका सही जवाब बताऊंगी ही। ठीक, तो देखो पहला स्टेटमेंट, भारत में ब्रिटिश संप्रभुता का अस्तित्व बना रहा। एक टाइम तक था लेकिन बना रहा ये हम नहीं कह सकते, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, ब्रिटिश संप्रभु जो था उसने स्वतंत्र जब भारत हो गया था तो उन्होंने अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब बता रहा है, ए गलत है, लेकिन आर सही है, इंडिविजुअली। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। ठीक है, भारत में देखिए वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहेगा, आपकी एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मुझे देनी है। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। क्या ये बात सही है? दूसरा, महिलाओं को बेहतर आहार मिलता है। क्या ये बात सही है? या दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर ये रीजन जो है इसका सही दिया हुआ है या नहीं? तो अपने आप फिर अपनी एक मैच्योरिटी लेवल से क्वेश्चन को समझकर आंसर करने की कोशिश करिए। क्या ऐसा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा जीती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई साइंटिफिक ऐसा रीजन नहीं दिया गया है अभी तक। दूसरा, महिलाओं को बेहतर आहार मिलता है, ऐसा भी कहीं ना तो है और ना ही मेंशन है। तो दोनों इंडिविजुअली गलत हैं, दोनों क्या है, रॉन्ग है। तो ई ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चंस हमने करे हैं असर्शन और रीजन के, जहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है और एक रीजन दिया होता है।
पहले आप इंडिविजुअली इनको चेक करिए कि क्या ये दोनों सही हैं, और अगर सही है तो क्या इसी का ये रीजन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस को कैच करना होता है। अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ ईएमआरएस एग्जाम के बारे में। ईएमआरएस की सभी पोस्ट के लिए कंप्लीट रीजनिंग का मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा ही रही हूँ, कंप्लीट आपको कराऊंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जो ईएमआरएस एग्जाम में आपका टीजीटी पीजीटी मैथ्स है, टीजीटी पीजीटी मैथ्स जो आपका है, इससे रिलेटेड चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, ईएमआरएस की एक मैं प्लेलिस्ट भी अलग से आपको वहां पर मिल जाएगी। रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है, यहाँ पर आपको रीजनिंग की क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी मैथ्स की आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्कोर करना है। तीसरी चीज, जो ईएमआरएस एग्जाम का जर्नल पोर्शन है, ठीक है, आप लगातार कनेक्ट रहिएगा हमारे चैनल से, उस जर्नल पोर्शन से रिलेटेड भी आपको मैराथन क्लासेस इस चैनल पर मिलेंगी। या तो तब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो वो आ चुकी होंगी, आपको बहुत जल्दी मिलने वाली होंगी। तो हमारे चैनल पर बेसिकली टीचिंग एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, और जो ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं वो आपको दी जाती हैं। सिर्फ ऑथेंटिक चीजें हम आपको बताते हैं, वो अलग बताते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो है तैयारी भी करवाते हैं। जैसे कि हमें एक्सपीरियंस है काफी एग्जाम्स का, तो उस बेसिस पर हम आपको चीजें करवा देते हैं। ठीक है, अब अंत में वीडियो की इतना ही कहूंगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जाने से पहले बस कुछ सेकंड्स आपका समय लगेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर कर दें। इन सेशंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अनसॉल्व्ड पीडीएफ अगर आप इन सेशंस की आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको अनसॉल्व्ड पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। इन सभी क्लासेस की आप खुद से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, रीजनिंग और मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं तो खुद से आप सॉल्व नहीं करते हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे, कितना भी पढ़ा दे, तो खुद से जरूर प्रैक्टिस करनी है, खुद से चीजों को जरूर सॉल्व करना है। और अगर आपको आप टीजीटी या पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, ईएमआरएस की, चाहे DSSB की, चाहे यूपी टीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटी मैथ्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है ओनली। ठीक है, कोर्सेज और नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा। तो चलिए, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।